Hi viewers, good morning to everybody. This is Atikul Amir, teacher boys middle school Haripura zone Langate. Today's class is class 7th. Subject is science and the topic is continued topic, that is water. तो आज हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है. आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 258. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन नेचर. यानी हमें ब्रीफली वाटर साइकिल जो है उसको डिस्क्राइब करना है. तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज evaporates continuously. The water vapor rises up, the temperature goes down as we go higher and higher. When the air containing water vapor cools at higher altitudes, the water droplets are formed. The water droplets adhere to the dust particles which are present in the air. The group of water droplets along with dust particles forms clouds. The clouds are moved from one place to another place by wind. When water droplets in the clouds come together, they form drops of water. These drops of water are heavy and they fall as rain. Thus the cycle goes on and is called water cycle in nature. यानी ये जो वाटर हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी ओशंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें से ये जो वाटर ये कंटिन्यूसली एवोपरेट होता है ड्यू टू हीट ऑफ सन. ये जो वाटर वेपर्स हैं राइजेस अप, ये ऊपर चले जाते हैं क्योंकि ये जब ये वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर्स, लाइट होता है और ऊपर चला जाता है. द टेम्परेचर गोज़ डाउन एज वी गो हायर एंड हायर. तो जितना भी ये हम ऊपर जाए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये कूल होता है. तो ये वाटर वेपर जो है कंटेनिंग दिस एयर कंटेनिंग वाटर वेपर कूल्स एट हायर ऑल्टीट्यूड्स. तो ये वाटर वेपर ऊपर जाके हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाके कूल हो जाता है और द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, और छोटे छोटे पानी के कतरे बन जाते हैं, water droplets. The water droplets adhere to the dust particles which are present in the air. और एयर में वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स उनसे मिल जाते हैं. The group of water droplets along with dust particles forms clouds. और ये जो ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये डस्ट से मिलकर ये क्लाउड्स बनाते हैं. The clouds are moved from one place to another place by wind. और फिर जाके ये क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बाय विंड, यानी हवा से, तेज़ हवा से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. When water droplets in the clouds come together, they form drops of water. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स बन जाते हैं इन द क्लाउड्स में टुगेदर कम टुगेदर, यानी एक दूसरे से मिलकर ये बड़े ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाते हैं. दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर हैवी एंड दे फॉल एज रेन. और ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ये हैवी बन जाते हैं, ये फिर एयर में यानी हवा में टिक नहीं पाते, तो इसके भारी होने से फिर ये नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. दस द साइकिल गोज़ ऑन. इसी तरह से ही साइकिल चलता है एंड इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर. और इसको वाटर साइकिल कहा जाता है. हो गया ये वाटर साइकिल इन नेचर. अब हमें क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ मेंशन 5 यूज ऑफ वाटर. देयर आर कॉमन यूज ऑफ वाटर. हमने यहाँ पे लिखे हैं थोड़े बहुत यूज ऑफ वाटर. नंबर 1, वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. वाटर जो है, पानी जो है, सबसे बड़ा इस्तेमाल है इसका कि हम ये पीते हैं. पानी के बगैर हम कोई भी ज़िंदा चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकता. नंबर 2, वाटर इज़ यूज्ड टू कुक फूड. पानी से हम पकाते हैं, खाना पकाते हैं. नंबर 3, वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. वाटर से पानी से हम ज़मीन को, लैंड को इरिगेट करते हैं. नंबर
4 है यहाँ पे, वाटर इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, इससे हम क्लोथ्स वगैरह भी वॉश करते हैं. वाटर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ये ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता है, यानी वाटर से ही हम, पानी से ही हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. यानी ये जो शिप्स वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये सामान वामान वगैरह इसमें से ढोते हैं, तो इसको वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कहते हैं. हो गया क्वेश्चन नंबर 5. अब हमें है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ हाउ इज़ वाटर पोल्यूटेड. वाटर कैसे पोल्यूट होता है, ये कैसे गंदा होता है. तो इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा लिखा है, ये बड़ा, इसमें 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं. नंबर 1, इंडस्ट्रियल वेस्ट. द थ्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है, गंदा वेस्ट जो निकलता है, तो वो पानी में चला जाता है. ये एक बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का. यानी नंबर 1 हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट. नंबर 2, डोमेस्टिक वेस्ट, यानी वो वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है. दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा. इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा आता है, फूड वेस्ट आते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आते हैं, गार्बेज आता है, एंड अदर में और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आते हैं. तो ये भी जब पानी में चला जाता है, इससे भी पानी पोल्यूट होता है. तो इसके 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए. इसके अभी 2 पॉइंट्स और रह जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम कल लिखेंगे. तो क्योंकि ये फिर ज़्यादा लोड नहीं होता, इसलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज़.